हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी जो रेलवे की नई भर्ती जैसे टीसी और टीटीई बनने का जो ये मौका है वो आपके लिए यानी 2424 वैकेंसी का और इस मौके को आप बिल्कुल भी न जाने दें, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि वैकेंसी यदि ये आपके लिए आई है तो आप इसे अच्छे से और प्रॉपर तरीके से मेहनत करें और अपनी जॉब यानी लें। क्योंकि आज के टाइम में आपको यदि अपनी जॉब पक्की करनी है तो बिल्कुल आपको इस तरीके से पढ़ना होगा कि एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, उसके साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस बात का ध्यान रखें कि आपको मतलब प्रत्येक चीज़ को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करनी होगी। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और साथ के साथ रेलवे द्वारा यानी कोई भी और वैकेंसी जारी की जाएगी तो उसकी भी नोटिफिकेशन या उसकी भी सूचना जो भी मिलेगी सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और साथ के साथ आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपकी लगातार अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी होती रहेगी। अब सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके यानी एग्ज़ाम सिलेबस से संबंधित। किससे? क्योंकि अभ्यर्थी को कोई भी जैसे जॉब है तो उसकी मतलब एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज नहीं होगी, अब जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब जैसे आपको अपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें आपको बताएंगे कि आपकी यानी कि इसमें कितनी क्या आयु के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे तो आपकी यानी सभी चीज़ें क्लियर होंगी। अब सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये वैकेंसी आने वाली है इनके फॉर्म कब से पढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जो आपके यानी फॉर्म पढ़ना इसके शुरू हो जाएंगे तो आपको बता दें कि बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो मतलब केवल अपने यानी 12वीं क्लास पास किए हुए हैं, तो उनके लिए भी ये वैकेंसी है इसमें। तो वो मतलब अपने 28 तारीख से 28/10/2025 से अपना फॉर्म भर पाएंगे और 27/11/2025 तक वो अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो ये क्या, ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ये भी आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो अभ्यर्थी जैसे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये क्लियर होना ज़रूरी है कि आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। और साथ के साथ जैसे इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पहली बार मतलब अपना फॉर्म भरेंगे, तो वो अपने जितने भी जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी अभी से रेडी रखें। क्यों? क्योंकि आपकी ये डेट क्लियर है, क्योंकि ये आपके यानी नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है, जिससे आप मतलब रेडी रहें और अपना फॉर्म भर पाएँ। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी आपके लिए डेट है। इस डेट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे वो अब जैसे आपके बता दें जितने भी अभ्यर्थी जैसे टीसी की भर्ती को लेकर के चिंतित हैं तो आपकी कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसी है CTC, तो और उसके बाद आपकी यानी ट्रेन क्लर्क, तो ये आपकी 2424 वैकेंसी है। कितनी? 2424 वैकेंसी। तो आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपकी यानी 77 वैकेंसी और भी है। तो ये आपकी जितने भी अभ्यर्थी जैसे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आप ये मौके को जाने ना दें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। और वो आपकी यानी बता दें ये जो आपकी आती है अंडर ग्रेजुएट की, तो जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट भी कर चुके हैं वो भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। और जो मतलब जैसे 12th पास हैं तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब वैकेंसी है वो दोनों अभ्यर्थियों के लिए भी है, यानी ग्रेजुएशन के लिए भी और 12th पास के लिए भी। उसके बाद अब बात बता दें आपको कि जो रेलवे टीसी जैसे है, तो रेलवे टीसी में क्या है, तो क्या ये यानी क्या होता है। तो रेलवे टीसी में यानी रेलवे टीसी का जो मतलब है वो टिकट कलेक्टर का है। अब जैसे अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि सर जैसे रेलवे टीसी का क्या काम होता है, क्या क्या यानी करना पड़ता है। तो उन्हें बता दें कि आपको मतलब जैसे ही आप जैसे टीसी बन जाएंगे तो आपको क्या करना होगा
कि इसका पहले तो मतलब होता है टिकट कलेक्टर, और ये रेलवे कर्मचारी होते हैं जो रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को टिकट चेक करते हैं। यानी आप जब टीसी बनेंगे, जब आप टिकट कलेक्टर बनेंगे, तो आप मतलब सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जो मतलब जैसे जो यात्री जैसे ट्रेन से उतरते हैं या ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो आप वहाँ पर पहले टिकट यानी चेक करना शुरू करेंगे। फिर धीमे धीमे जैसे आपकी यानी जैसे जॉब की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी आगे प्रोसेसिंग बढ़ती जाएगी। उसके अलावा अब टीसी और टीटीई में क्या अंतर है, ये भी अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर जैसे टीसी और टीटीई में क्या अंतर है, तो ये भी जैसे हमें बताएं। तो आपको बता दें कि जो टीसी होते हैं, क्या टीसी, तो टीसी रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म पर और स्टेशन पर वो मतलब टिकट चेक करते हैं। उसके अलावा जैसे टीई होते हैं, जो टीटीई होते हैं, तो उनका क्या होता है, तो टीटीई का जो काम होता है वो होता है आपका ट्रेन के अंदर की यात्रियों की टिकट चेक करना। अब जैसे आप जैसे कभी भी ट्रेन से यात्रा आपने की होगी या आप कहीं भी एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जैसे जब आप मतलब प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जैसे जो टीसी होते हैं तो वो मतलब टिकट चेक करते हैं। जैसे आप जैसे ही अपने यानी स्टेशन के प्लेटफॉर्म में एंटर हुए तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जैसे टीसी खड़े हुए मिलते हैं, तो वो आपकी जैसे टिकट वगैरह चेक करते हैं। जब आप मतलब कि आप मतलब जैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आपकी एक बार चेक करते हैं। यदि आप जैसे ट्रेन के लिए जा रहे हैं तो आपकी वहाँ पर चेक करेंगे, या ट्रेन से आप उतर रहे हैं तो वहाँ पर चेक करेंगे। वो होते हैं आपके टीसी। और जब आप ट्रेन में जैसे बैठ जाते हैं, जब आप अपनी यात्रा करते हैं, तो आपको बीच बीच में जब टिकट चेक करने आते हैं तो वो होते हैं टीटीई। क्या होते हैं? टीटीई होते हैं, जिन्हें बोलते हैं ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, यानी ये होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? तो सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका, पहले होगा CBT 1। क्या होगा? CBT 1 होगा। फिर आपका होगा CBT 2। उसके बाद जैसे आपकी कुछ जॉब में जैसे टाइपिंग वगैरह भी ली जाती है, तो टाइपिंग, और ज़रूरी नहीं है कि सभी जॉब में आपकी टाइपिंग हो। और उसके बाद DV और मेडिकल। क्या? DV और मेडिकल आपका ये होगा। क्या होगा? DV और मेडिकल आपका होगा। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की, और टाइम आपका कितना है, तो 90 मिनट आपको यानी टाइम मिलेगा। तो आपको सबसे पहले बात कर लें आपकी, तो जो जनरल अवेयरनेस है उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, और आपका टोटल 100 नंबर का पहला पेपर होगा। ये कौन सा पेपर है? तो फर्स्ट पेपर है। कौन सा है? तो ये आपका फर्स्ट पेपर है। कौन सा पेपर है? तो ये आपका पहला पेपर है। तो इसका ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। और आपको एक और बात बता दें कि आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी, आपके जितने भी चाहे रेलवे के आप किसी भी जॉब में फॉर्म भरें, आपके सभी एग्ज़ाम की तैयारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार कराई जा रही है। आपको जिसकी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। और साथ के साथ आपको लगातार जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो भी आपको लगातार मिलती रहेगी, इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो कोई भी यदि सूचना या कोई भी नोटिस रेलवे बोर्ड के द्वारा आएगा तो सबसे पहले आपको सूचना मिल जाया करेगी। क्योंकि बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो या तो कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई काम करते हुए अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, वो इतना अपडेट नहीं रह पाते। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से यानी जुड़े रहें, तो आपको बीच बीच में जो भी यानी कोई सूचना या कोई भी नोटिस आएगा तो आपको नोटिफिकेशन हमारे यानी यूट्यूब चैनल के द्वारा मिल जाया करेगी, जिसे आप देख लिया करना और आप लगातार अपडेट भी रह पाएंगे। बात कर लेते हैं CBT 2। तो इसका भी आपको 90 मिनट टाइम मिलेगा, और इसमें GS के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक के आपके 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन होंगे, और टोटल क्वेश्चन होंगे 120। कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। और टाइम मिलेगा आपको कितना? तो आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट टाइम मिलेगा। तो उससे क्या है कि आपकी मतलब 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने? तो 120 क्वेश्चन करने हैं। अब बात कर लेते हैं
आपकी जैसे पोस्ट और उसमें मतलब सैलरी कितनी क्या है तो वो भी आपको बता दें। तो आपकी यानी जैसे पोस्ट अभी टिकट क्लर्क हो, आप क्या हो टिकट क्लर्क, तो टिकट क्लर्क की यानी सैलरी जो होती है वो शुरुआत आपकी होती है 35,000 से लेके 40,000 तक। कितनी यानी 35,000 से 40,000 तक की। और उसके अलावा आपकी यानी टिकट TTE सैलरी वो 36,000 से लेकर के 52,000 तक। कितनी यानी 36,000 से 52,000 के बीच में यानी आपकी शुरुआत होगी। तो ये आपकी क्या है टिकट यानी क्लर्क और TTE की सैलरी। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि सर जैसे हमें ये जॉब मिल जाएगी उसके बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी, कितना मतलब हमें जैसे वेतन मिला करेगा शुरुआत में, तो उनके लिए ये जानकारी आपकी है। बात कर ले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी मतलब योग्यता कितनी क्या होनी चाहिए। तो जो अभ्यर्थी जैसे 12th पास हैं क्या यानी 10+2 कर चुके हैं यानी इंटरमीडिएट कर चुके हैं और वो मतलब अपने यानी एग्ज़ाम भी दे चुके हैं और उनकी मार्कशीट उनके पास हैं, और जैसे उनकी जो मार्कशीट और उनकी जो भी डिग्री है यानी 12th की वो उनके पास है, तो वो क्या है कि अपना यानी फॉर्म इसमें भर सकते हैं या इसके बराबर कोई और जैसे उनके पास हो, और वो भी यानी रिकॉग्नाइज फ्रॉम यूनिवर्सिटी। जैसे उसमें क्या है कि आपकी मतलब जो भी अभ्यर्थी जैसे चाहे वो 12th के बराबर कोई और भी जैसे पढ़ाई की हो लेकिन 12th के बराबर ही यानी वो रूल के हिसाब से मानी जाए। जैसे रेलवे बोर्ड के द्वारा आपकी जो 12th के बराबर जैसे आपकी डिग्री या आपकी और कोई जैसे पढ़ाई की है आपने और 12th जैसा ही उसका सेम है तो वो आप उससे भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यानी 12th तो होनी चाहिए, तभी आपका इसमें फॉर्म भर पाएगा। तो ये सभी क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो इतने दिन से लगातार अभ्यर्थी चिंतित थे। जानकारी आपके लिए जितनी भी जरूरी जानकारी थी तो वो हमने बता दी है। और साथ के साथ यदि आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो और भी कोई आपके मन में डाउट चल रहा हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहेंगे अपनी तैयारी करते रहेंगे तो क्या है कि एक अच्छा आपका स्कोर बन पाएगा। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपके जो इसके फॉर्म पड़ेंगे वो 28 अक्टूबर से पढ़ेंगे। कब से पढ़ेंगे? 28 अक्टूबर से पढ़ेंगे। तो जो सीरियस अभ्यर्थी हैं जो मतलब चाहे वो पहली बार फॉर्म भर रहे हों या पहले भर चुके हों, तो वो जो सीरियस अभ्यर्थी हैं वो अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो सीरियस अभ्यर्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें अपना ये पता है कि हमें मतलब कुछ बनना है, अपने माता पिता को कुछ करके दिखाना है, उनकी यानी जो आगे का समय उससे अच्छे से चलाना है, अपना समय अच्छे से चलाना है, तो वो सभी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करते रहें। और जितना हमसे बन सकता है हमारा तो उद्देश्य एक ही है कि हम 24/7 आवर आपके साथ रहें। आपकी जो भी जैसे डाउट हैं, जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में या कोई भी डाउट है तो वो सभी क्लियर करते रहें। तो उससे क्या है कि आपकी यानी प्रत्येक जब क्लियर चीज़ें हो जाएंगी तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और साथ के साथ एक और बात आपको बता दें कि आप अभी से तैयारी करें, क्योंकि अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा क्या होने वाला है। यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि जो आपकी 28 तारीख से फॉर्म पड़ेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि ये 15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल चुके होंगे। क्या हुआ होगा यानी ये 15 दिन जो आपको एक्स्ट्रा मिल चुके होंगे, इन 15 दिनों में आप कुछ नहीं करेंगे तो आप कम से कम अपने यानी 10 नंबर के आसपास बढ़ा सकते हैं। क्यों? कार्ड क्या है? अभी आप कहेंगे सर इतनी जल्दी यानी 10 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं? उसके पीछे कार्ड क्या है कि आप इन 15 दिनों में जो अपना बेसिक है, जो अपना मतलब जैसे बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी शुरुआती की है, उनकी 12th ही पास की है, उनके पास मतलब जैसे अभी 12th की यानी मार्कशीट आई है और वो मतलब तैयारी कर रहे हैं इस जॉब की, तो वो अभी अपनी क्या करें कि अपनी शुरुआत करें। क्यों? शुरुआत करने से अभी से क्या फ़ायदा होगा, तो जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो आपका बाद में समय ख़राब करेंगी वो अभी क्लियर हो जाएंगी इन 15 दिनों में। और दूसरी बात क्या होगा कि अभी जैसे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया या नए अभ्यर्थी हैं जिनका अभी टाइम टेबल इतना अच्छा नहीं है, तो वो अपनी तैयारी जैसे 4 से 5 घंटे से शुरू करेंगे ना, तो आप मतलब जैसे ही 20 तारीख आपकी आएगी
तो 20 तारीख तक ये आपका जो 4-5 घंटे का टाइम है, ये कम से कम आपका 6 से 7 घंटे का हो जाएगा। और आपकी जब जैसी जो फॉर्म पढ़ने की डेट आएगी ना, तब तक आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे होंगे। कितना? 7 से 8 घंटे। क्योंकि आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि आपको यदि टाइम टेबल इंक्रीज करना है या टाइम टेबल में जैसे अपना लगातार बढ़ाना है, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप जैसे आज से ही शुरुआत की है, आज से ही आपने पढ़ना शुरू किया है, पता चल रहा है कि आपने डायरेक्ट 9 घंटे पढ़ा या 10 घंटे, और लगातार आपको 5 दिन या 6 दिन हो गए। कितने? जैसे 5 दिन या 6 दिन आपको जैसे पढ़ते हो गए, फिर क्या होगा कि आपकी यानी तबीयत खराब होने के चांस बन जाएंगे। कार्ड क्या होता है कि जैसे अभ्यर्थी ने बहुत दिन से पढ़ाई नहीं की है, अब वो क्या एकदम प्रेशर के कार्ड अब क्या कर रहे हैं कि वो 9-9 घंटे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 9 घंटे 10 घंटे। कैसे पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि वो मतलब जैसे किसी ने बोल दिया कि हमारा मतलब जैसे सिलेक्शन हो गया है और हमने मतलब 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा था, इसलिए हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो वो 10 से 12 घंटे कब होते हैं? जब आप मतलब 1 से 1.5 महीने पढ़ चुके हों और आपका मतलब रिदम अच्छा बन चुका हो, तब आप 9 घंटे या 10 घंटे पढ़ सकते हैं। और आप ये सोचें कि एकदम 9 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 6 दिन पढ़ पाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आपकी तबीयत खराब हो गई। तो ये सभी गलतियां नहीं करनी है। तो आपको ये सभी ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। और आपके जैसे रिलेटिव हों या पहचान में हो या दोस्त हों जो तैयारी कर रहे हों, उन सभी को इस वीडियो को भेजें। यदि आपको कोई और जानकारी लेनी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।